शुक्र प्रदोष व्रत 16 जनवरी शुक्रवार 2026 को मनाया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत सायंकाल 5:47 से रात्रि 8:29 अवधि 2 घंटे 42 मिनट। माघ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ 15 जनवरी रात्रि 8:16 से त्रयोदशी तिथि समाप्त 16 जनवरी रात्रि 10:21 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकुंड मुनि ने कठोर तपस्या की और प्रदोष व्रत रखे। उनकी तपस्या और प्रदोष व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकुंड ने उनसे विनती की, हे प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करें। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए? भक्त, ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो किंतु अवगुण कोई ना हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, किंतु जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। यह वरदान देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकुंड की पत्नी मरुद्वती ने पुत्र को जन्म दिया। अनेक ऋषियों मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकुंड दंपति ने बालक का नाम रखा मार्कंडे। बालक मार्कंडे बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्य गण उसकी प्रशंसा करते न थकते। वे कहते, मृकुंडू बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडे के भाग्य को लेकर उसकी माता वह रोते हुए कहती, स्वामी मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडे पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देख उसने पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ ना बोली, बस धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। इस पर मार्कंडे ने पुनः पूछा, माँ तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो माँ बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वह मैं ना कर पाऊंगा? पर देखो माँ, अब मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसलिए तो रो रही है। पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडे ने उलझन भरे स्वर में पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ, सुनो। तब मृकुंड ने उसके जन्म से संबंधित बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडे ने माता को धैर्य बंधाया। बोला, रोवो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, मैं उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। पिता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडे माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके सहारे है। हे देव, इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातः मार्कंडे ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा। तभी अचानक यमराज वहां आ पहुंचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हुई, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडे बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से से कहा, मूर्ख, क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती? मार्कंडे ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पास से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर जैसे ही यमराज पाश फेंकने को उद्यत हुए, तभी
भी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहाँ शिव प्रकट हो गए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गया। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमरत्व प्रदान कर दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं। नए नए रूपों में कलयुग में जीव तपस्या तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रदोष व्रत कर सकता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी जीवों को प्रदोष व्रत रखना चाहिए।